बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2024-25 सेकंड टर्म स्टार्ट है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो सेकंड टर्म का पेपर है उर्दू का, ठीक है, उर्दू सब्जेक्ट का स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2024-25 क्लास 7 उर्दू का जो सेकंड टर्म का पेपर है, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे, वन बाय वन MCQs करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले हम MCQs करेंगे। MCQs तो मैं बताऊंगा ही आपको, साथ में उन पे निशान भी लगवाऊंगा। जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, ठीक है, उसकी भी आपको की फराहम करूंगा। आप अपनी स्क्रीन पे की देख सकते हैं, ठीक है। तमाम जितने भी आपके पेपर्स में सवालात आएंगे उनकी की मेरे पास मौजूद है और कंप्लीट पेपर आपका मौजूद है। आपने इंशाल्लाह याद करना है ये पेपर और आपका भी यही पेपर आएगा और आपके जो है पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2024-25 क्लास 7 उर्दू का सेकंड टर्म का पेपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताता चलूं कि SBA क्लास 7 उर्दू का सेकंड टर्म का यानी मिड टर्म का पेपर इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी जो आपके सेकंड टर्म के पेपर रह गए हैं और जब आपकी थर्ड टर्म स्टार्ट होगी उनके पेपर का नोटिफिकेशन आपको आपका पेपर होने से पहले 1-2 दिन मिल सके, उस वो वीडियो आपको मिल सके, तो उसके लिए मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है सब्सक्राइब बटन के साथ उसको ऑल पे ऑन करें, तब ही आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा लाजमी तौर पे और नेक्स्ट आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है वो बताया करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई है तो वो भी बताया करें, उसमें भी वीडियो जो है आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। और जो मेरे बाकी चैनल्स हैं, मेरा बाकी व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप चैनल्स है, ठीक है, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो लाजमी ज्वाइन करें। जो आप अपनी स्क्रीन पर पेपर देख रहे हैं ये एज इट इज आपको PDF फॉर्म में मेरे, ठीक है, व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके जो है वो PDF फॉर्म में वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको अबाउट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो तमाम लिंक मिल जाएंगे। तो उनको लाजमी ज्वाइन करें। तमाम बच्चे ज्वाइन नहीं करते और ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो बात मान लेते हैं और कुछ हैं वो ज्यादातर वीडियो देख लेते हैं लेकिन देखने के बाद नेक्स्ट अपना जो है मोबाइल को पीछे यानी यूट्यूब से बैक आ जाते हैं क्योंकि उनको पेपर मिल जाता है। लेकिन ऐसा ना किया करें, आपके लिए हम मेहनत करके जो है ये काम करते हैं। तो लाजमी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्लास विद सर को नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करें। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 7 उर्दू का पेपर सेकंड टर्म का वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको जो है आपका पेपर पैटर्न बता देता हूँ जो आपके पेपर पैटर्न में शामिल है, ठीक है। आपका पेपर ये सेकंड टर्म का स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेकंड टर्म 2024-25 ये कितने नंबर का है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो आपका हिसाब है वो कितने नंबर का है। आपके पास 10 MCQs आएंगे। एक MCQs आपका 1.5 नंबर का होगा। टोटल आपके पास MCQs के नंबर होंगे 15 और आपके पास जो आपका सब्जेक्टिव है वो 35 नंबर का है। टोटल आपके पास 50 नंबर का ये पेपर है। टाइम आपके पास 1 घंटा 30 मिनट का है। तो यहाँ पे आपको स्कूल नेम लिखा हुआ नजर आएगा, आपने यहाँ पे स्कूल नेम लिखना है। स्टूडेंट नेम की जगह आपने अपना नाम लिखना है। रोल नंबर की जगह आपने अपना जो रोल नंबर है स्कूल की तरफ से आपको दिया गया होगा वो लिखना है। सेक्शन की जगह आपने अपना सेक्शन बताना है, आपका सेक्शन कौन सा है, ठीक है, जैसे सेक्शन A B C। तो आगे हम आपके MCQ देखते हैं, ठीक है। MCQs को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट MCQs है वो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। उसमें हमसे पूछता है कि
इसमें मसूल के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए। एमसीक्यूज नंबर 1 का, उसमें इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए। अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, ये इसमें मसूल वाला दुरुस्त जुमला है। ठीक है, आपने इसका जो है ए पे टिक करना है एमसीक्यूज नंबर 1 का, ये 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास आपका एमसीक्यूज नंबर 2 है, उसमें पूछता है माजी बईद के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, अरूज स्कूल आई थी। ठीक है, माजी बईद यानी स्कूल आई थी, पता नहीं वो कब आई थी, ये माजी की बात हो रही है। ठीक है, तो अरूज स्कूल आई थी, ए यानी कि इसका दुरुस्त जवाब है। आपके एमसीक्यू नंबर जो 2 है उसका ए दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे टिक करना है। आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 3 है, उसमें हमसे पूछता है दर्ज झैल में से मुरक्कब जुमला है। तो दर्ज झैल में से मुरक्कब जुमला आपने बताना है। ये नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। डॉक्टर पहुंचा तो मरीज दम तोड़ चुका था। ठीक है, बी यानी कि इसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर पहुंचा तो मरीज दम तोड़ चुका था। आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है, उसमें हमसे पूछता है कि इस्तेआरा के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इस्तेआरा के इस्तेमाल वाला जो दुरुस्त जुमला है वो आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास नीचे दिए गए हैं, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। हाय बच्चा माँ के लिए चांद होता है। ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब है, बी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, साबका नेक से बढ़ने वाले अल्फाज की दुरुस्त फहिस्त है। 4 ऑप्शन आपके पास नीचे दिए गए हैं, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, नेक दिल, नेक सीरत, नेक चलन, ये डी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारा नेक्स्ट, ये 5 एमसीक्यूज हो चुके हैं। 5 एमसीक्यूज जो आगे आपके हैं वो नेक्स्ट इस तरह से आएंगे कि आपके पास एक पैराग्राफ वो देगा। ठीक है, ये सेकंड टर्म में ये आपके पास पैराग्राफ आएगा, इसको आप एक दफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। और इस पैराग्राफ में से वो आपको एमसीक्यूज निकाल के पूछेगा। तो वो कौन से एमसीक्यूज होंगे ये नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये पैराग्राफ एक दफा लाजमी रीड कीजिएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो आपको जो वो पेपर में देगा। इसमें से जो वो 5 एमसीक्यूज पूछेगा वो नीचे ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये अब हम 5 एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उसने जो ये पैराग्राफ में से पूछा है कि अदीब अखलाकी बुराइयों पर करने की बजाय पेश करता है, वो था रोकथाम की तजवीज। ये बी एमसीक्यू नंबर 6 का दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे टिक करना है। आगे सवाल नंबर 7 है आपका, यानी कि एमसीक्यू नंबर 7 है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 7 उर्दू के पेपर में एसबीए के सेकंड टर्म में पूछता है। सवाल एमसीक्यू नंबर 7 में हमारी माशरे जो शायरी अदब का अजीम सरमाया है वो है हमारे कौमी नगमे, यानी कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, हमारे कौमी नगमे। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, उसमें पूछता है मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा हुआ। तो मुसलमानों में जो सियासी शऊर कब पैदा हुआ, वो था पुरजोश अदब से। ठीक है, जब पुरजोश अदब से मुसलमानों में जो है सियासी शऊर पैदा हुआ। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यूज नंबर 9, उसमें हमसे पूछता है कि कौमी तशखीस और आज़ादी का जज्बा परवान चढ़ाया, ये था। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, मुसन्निफीन और शायरों ने, यानी ए इसका दुरुस्त जवाब है। आपका जो एमसीक्यूज नंबर 9 है। आगे हमारे पास हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, उसमें हमसे पूछता है कि इस इबारत का मौजू इनवान होगा। तो इस इबारत का मौजू इनवान आपने याद रखना है, वो है अदब की अहमियत। ठीक है, अदब की अहमियत ये इस इबारत का मौजू इनवान है। ठीक है, ये लाजमी एमसीक्यूज उसने पूछा है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अदब की अहमियत यानी एमसीक्यूज नंबर 10 का दुरुस्त जवाब है वो है बी, आपने बी पे टिक करना है। तो ये थे एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 7 के उर्दू के पेपर में सेकंड टर्म में जो हमने एमसीक्यूज कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ लिए हैं, आपको मार्क भी लगवा दिया है। और अब हम आपके जो है सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं कि वो सब्जेक्टिव पार्ट में उसने आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि वीडियो को अगर एक बार आपको समझ नहीं आती, एक बार बैक करके देखा करें, आपको सुनने से ही जो है पेपर आधा याद हो जाता है। ठीक है, सुनने से ज़्यादा इंसान को याद होता है। ये साइंस की जो है रिसर्च है कि इंसान जितना ज़्यादा कोई चीज़ सुनता है वो इंसान को उतना
जल्दी याद हो जाती है। तो आगे हमारे पास जो है सब्जेक्टिव है आपका, उसमें आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपके पास है कि इत्तेफाक के मौजू पर आपने मजबून लिखना है। 10 नंबर का आपके पास ये क्वेश्चन है। आगे हमारे पास हमारा सवाल नंबर 12 है, जिसमें आपके पास दो शेर दिए गए हैं। आगे आपके पास सवाल नंबर 13 है, उसमें आपसे ठीक है एक नसर पाया पूछ देगा, वो यानी नज़म देगा। उसमें आपने क्या करना है, उसमें से उस नज़म में से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन के आपने जवाब बताने होंगे। ये भी आपका 10 नंबर का है। तो आपने ये करना कहाँ से है, अब आपकी की तरफ चलते हैं। ठीक है, की तरफ जाने से पहले आपको फिर बताता चलो, इस वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट किस चीज़ का पेपर है वो लाजमी नीचे टाइप करें, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे बाकी चैनल्स को लाजमी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेकंड टर्म के 2024-25 क्लास 7 के उर्दू के पेपर में मिड टर्म के में ये आपके पास जो है स्क्रीन पे आंसर की नज़र आई होगी। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन था वो था कि आपने इत्तेफाक के मौजू पर मजबून लिखना है। तो मजबून आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र आया होगा। ठीक है, अपनी जो है वीडियो को रोक के ये अपनी जो है नोटबुक पर आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो मजमून नजर आया होगा, आपने ये याद करना है। इत्तेफाक के मौजू पर मजमून आपने ये याद करना है। आगे हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि आपके पास दो शेर आएंगे, आपने जो है उनकी तशरीह करनी है। तो ये आपके पास जो है उस शेर की जो है वो तशरीह है, आपने वो तशरीह ये याद करनी है। ये शाह सैयद ज़मीर जाफरी की नज़म से लिया गया है, जो उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में लिखी शायरी कहता है। ये यहाँ से ये नीचे एक पंसाई ख्याल किया जाता है। तो ये यहाँ तक ये आपको पैराग्राफ में नज़र आया होगा। आपने उन तशरीह उस शेर की जो तशरीह है वो यहाँ से याद करनी है। आगे नेक्स्ट आपके पास जो था 10 नंबर का आपके पास क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वो ये था कि वो आपसे एक नज़म देगा, उसमें से कोई से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपसे उसने 5 क्वेश्चन पूछने हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आपने उन क्वेश्चन के आंसर जो है वो उस नज़म को मद्देनजर रखते हुए आपने उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो नज़म वो कौन सी पूछेगा, नज़म आपको यहाँ पर दी गई है। हम नज़म को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये नज़म कहाँ से स्टार्ट होती है। ये नज़म ये जो नज़म आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आई होगी, पाक वतन ए पाक वतन ए पाक वतन हम जागे। ठीक है, अब कदम बढ़ाएंगे आगे, ये आपको जो है नज़म नज़र आई होगी बॉक्स में। आपने इसको भी है एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। इसमें से क्वेश्चन कौन से पूछेगा और इनके आंसर यानी कि जवाबात क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आए होंगे कि जो क्वेश्चन वो पूछेगा, ये 2 ग्रुप हैं। ठीक है, ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे है। ग्रुप अलिफ में भी 3 क्वेश्चन है और ग्रुप जो है बे में भी 3 क्वेश्चन है। आपने कोई से भी 5 इनमें से करने होंगे। एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होगी, यानी एक को आप छोड़ सकते हैं, कोई सा भी जो आपको नहीं आता। तो ये आपके पास जो है 6 क्वेश्चन है ग्रुप ए और ग्रुप बी। इनके जवाबात कौन से हैं अब वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके जवाबात कौन से हैं। ये आपको जो है इसके जवाबात मिलेंगे ग्रुप ए के और ग्रुप बी के। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ग्रुप ए के जो जवाबात हैं वो ये बॉक्स में आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में। अब जो सेकंड बॉक्स है जो अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये ग्रुप बे के जवाबात हैं। तो ये ग्रुप बे के जवाबात के लिए करने हैं। तो ठीक है, इसमें ये जो है सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, ठीक है, ये उनके आंसर्स दिए गए हैं। आगे ग्रुप 1 के जो मैंने बॉक्स बनाया उसमें ये सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 1 ये आपको नजर आ रहा होगा। तो आपने इनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। तो ये आपके जो है लास्ट क्वेश्चन था जो 10 नंबर का है, जिसमें आपके पास वो नज़म पूछेगा। तो ये तो था स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25
SBA 2024 था 25 क्लास 7 का उर्दू का पेपर मिड टर्म का, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया। MCQs तो मैंने बताए ही, उन पे निशान भी लगवाए आपको, और जो आपकी की है, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड की, ताकि आप जो है अपना पेपर है जो वो आसानी के साथ याद कर सकें। तो ये तो था स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 7 उर्दू का सेकंड टर्म का पेपर, जो आपके स्कूल्स में आपसे लिया जाएगा। तो आपने इस पेपर की भरपूर तैयारी करनी है, आगे अल्लाह आपकी मदद करेगा, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट आपकी तीसरी टर्म भी जब स्टार्ट होगी, ठीक है ना, जब तीसरी टर्म भी स्टार्ट होगी तो तब भी इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। आपके लिए जो है पेपर जैसे ही आएंगे बोर्ड की तरफ से, तो वो पेपर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, मिल जाएंगे, वो भी फ्री में आपको जो है स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं, और PDF फॉर्म में जो है आप मेरे बाकी चैनल्स पर हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, आपके जो साथ में जितने भी आपकी क्लासमेट हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।